हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। चलो तो आज का ये वीडियो होने वाला है इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3 के न्यूमेरिकल्स पे। ओके, सो इट इज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3। इसमें हम आगे वाला पार्ट देखेंगे कि जैसे कि अगर आपको न्यूमेरिकल दिया है और न्यूमेरिकल में आपको अलग अलग यूनिट्स में अगर पूछते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट दी गिवन हार्डनेस इनटू डिफरेंट यूनिट्स, तो उसके ऊपर आज हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले जो हमने वीडियो लिया था इसमें भी मैंने आपको इसका सारा बेसिक बताया था कि CaCO3 क्यों यूज करते हैं, कैलकुलेट कैसे करना है आपको, मॉलिक्यूलर वेट हर एक सब्सटेंस का, उसमें कन्वर्जन फैक्टर का फॉर्मूला, इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3 का फॉर्मूला, सब मैंने वहां उस वीडियो में दिया था। उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो चलो ये आगे वाला वीडियो है। अगर वो वीडियो नहीं देखा आपने तो वो एक बार देख लो, उसके बाद अगर ये आपको देखना है तो ये भी आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे नए हो तो पहले वो वीडियो देख लो। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको सारा बेसिक मिलेगा, यहाँ मैं थोड़ा आगे बताने वाला हूँ, वो बेसिक में अब नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो चलो डायरेक्टली मैं अभी न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, क्योंकि हमें लास्ट में वो कन्वर्जन का फैक्टर्स भी देखना है या फिर उसका कन्वर्जन इनटू डिफरेंट यूनिट्स देखना है हमें। ओके, तो चलो न्यूमेरिकल आपका ऐसा होता है, कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ मींस कैलकुलेट द टेम्पररी टोटल एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ गिवन वाटर सैंपल ऑफ गिवन फॉलोइंग डेटा। तो डेटा क्या दिया है, देखो सब्सटेंसेस दिए हैं और उनकी अमाउंट दी है। अब मैं ये आपको डायरेक्टली देने वाला हूं, ये मुझे भी नहीं पता, मैं खुद यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, तो सब्सटेंस है सपोज आपका पहला CaCO3 और वो आपका दिया है सपोज 15 ppm। उसके बाद दिया है सपोज आपको मैग्नीशियम क्लोराइड, वो आपको दिया है 23 ppm। मैं आपको ये मन से दे रहा हूं, अभी हम सब कैलकुलेशन करने वाले हैं, हम साथ साथ करेंगे अभी कैलकुलेशन। ठीक है, तीसरा दिया है MgHCO3 ट्वाइस, ये आपका दिया है सपोज 25 ppm। ठीक है, उसके बाद दिया है आपका सपोज MgSO4, ये दिया है 21 ppm। और आपको दिया है SiO2, ये आपको दिया है 25 ppm। ठीक है, अब ये सारे सॉल्ट्स आपको दिए हैं न्यूमेरिकल में, तो इनके बेसिस पे आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पिछले वीडियो में दी थी कि कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जो हार्डनेस कॉजिंग नहीं है, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइप ऑफ हार्डनेस इनटू द वाटर। लाइकवाइज आई हैव आल्सो गिवन दिस सॉल्ट हियर SiO2 25 ppm, ये आपका हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट नहीं है, तो इसको आपको न्यूमेरिकल में कहीं भी लेना नहीं है, इसको डैश कर दो, इसका कैलकुलेशन भी मत करो, कुछ भी मत करो। ठीक है, क्योंकि ये आपको कंफ्यूजन के लिए दिया है। अब आगे जाते हैं, ये 4 सॉल्ट्स दिए सपोज, इसमें आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3 तक। अब जो न्यूमेरिकल है हमारा एक्सटेंडेड पार्ट, जिसमें हमने बताया कि कैलकुलेट द हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ डिग्री क्लार्क्स, डिग्री फ्रेंच एंड ppm। ठीक है, ये तीनों यूनिट्स में आपको ये पूछा है कि ये कैलकुलेट करो, तो ये हम इसमें देखने वाले। ठीक है, तो चलो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट है आपका 100 ग्राम। मैग्नीशियम क्लोराइड का ये मैं देख लेता हूं, क्योंकि मैंने इसको मगअप ने किया है। मैं जब भी सबको बताता हूं कि इसको मगअप नहीं करना है आपको। ठीक है, तो इसको मैं देखता हूं, रुको। यस, तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट है मैग्नीशियम क्लोराइड का 95 ग्राम। उसके बाद है MgHCO3 ट्वाइस 146 ग्राम। मैग्नीशियम सल्फेट मैंने अलग अलग इसलिए लिए क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, 120 ग्राम। ठीक है, हाँ यस, ये हो गया। चलो अब आगे का जो पार्ट है दैट इज कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर आपको पता है 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस, 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 100
हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस, ये आएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय 95, ये आएगा 146, सॉरी 100 डिवाइडेड बाय 146, ये आएगा 100 डिवाइडेड बाय 120। अंडरस्टैंड, यहां तक आ गए। अब आगे देखो इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3। इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3 का फॉर्मूला क्या है? कन्वर्जन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस इन ppm। तो ये 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 15, ठीक है। उसके बाद 100 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 23, ठीक है। उसके बाद क्या है? 100 डिवाइडेड बाय 146 मल्टीप्लाइड बाय 25, इसका आएगा 100 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 21। इसको अगर आप कैलकुलेशन करोगे, फटाफट इसका कैलकुलेशन कर लो, तब तक मैं भी कैलकुलेशन करके हर एक का नंबर यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। चलो कैलकुलेशन, 100 डिवाइडेड बाय 115, ये तो 15 आ गया, वैसे के वैसे 15 ppm आ गया, ओके। उसके बाद क्या है देखो, 100 डिवाइडेड बाय 95, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 23, 24.21 ppm। उसके बाद देखो 100 डिवाइडेड बाय 146, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 25, 17.12, 17.12। एक दो अगर इधर के नंबर थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो भी चलेगा, नो इशू। उसके बाद क्या है, 100 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 21, 17.5। ये सारे क्या है आपके ppm में, ठीक है। अब इसके आगे का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने क्या करना है, पूरा एक कंपाइल टेबल बनाना है जिसमें आपका टोटल हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस भी आएगा, जिसमें आपके अलग अलग यूनिट्स भी आएंगे, जैसे कि ppm, डिग्री क्लार्क्स और डिग्री फ्रेंच, ये भी आएगा, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। मैं अभी आपका आगे का टेबल बना रहा हूं, इसको अभी मैं सबको निकाल देता हूं। चलो अब हम देखेंगे कि कैलकुलेशन का टेबल, जिसमें हमें क्या करना है, यह हार्डनेस कौन सा है, ये एक सिस्टमेटिक अगर टेबल आप बनाते हो तो आपके सारे आंसर ये टेबल में आ जाते हैं, ठीक है। तो हार्डनेस कौन सा है और यूनिट्स यहाँ पे कौन से देखो, ppm, दूसरा जो है डिग्री क्लार्क्स, तीसरा जो है डिग्री फ्रेंच, ठीक है। तो हार्डनेस कौन सा है आपका, पहला, दूसरा और तीसरा, टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है। उसके बाद परमानेंट हार्डनेस और लास्ट वाला जो है टोटल हार्डनेस, ठीक है। अब देखो ये जो टेबल आपका बन गया, इसमें टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से है, जो हमने सॉल्ट्स लिखे थे, देखो वो जो सॉल्ट्स है उसमें टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से है, आपका CaCO3, ओके, टेम्पररी CaCO3, और किसकी वजह से, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 ट्वाइस, ठीक है। और आपका परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से है, परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से है आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस MgSO4, ठीक है, MgSO4। इनके अभी वैल्यू देखो, CaCO3 का कितना आया था हमारा, 15 आया था, 15 प्लस कितना है टेम्पररी, और कौन सा है टेम्पररी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, कौन सा है, MgHCO3 ट्वाइस, ये कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, 17.2, 17.12। तो इसका कैलकुलेशन करो क्या आता है। उसके बाद देखो MgCl2 कहां पे है, 24.21 प्लस
ये देखो आपका लास्ट वाला कौन सा है 17.5, इनका कैलकुलेशन करो। अगर मैं इनका कैलकुलेशन करता हूं तो क्या आता है, ये 12 2 + 1 3, ये आ गया पीपीएम में। ओके, ये क्या आ गया आपका 50 है सपोज, तो ये आ गया 1714, ओके, पीपीएम। तो आपका जो टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस है ये पीपीएम में यहां आएगा। टेम्पररी कितना आएगा 32.12, परमानेंट कितना आएगा 41.71। इनको अगर टोटल किया तो ये टोटल कितना आएगा, देखो ये 3 और ये 8.3 और ये 7, ये आ गए पीपीएम में। अब हमें क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है डिग्री क्लार्क्स और डिग्री फ्रेंच में। डिग्री फ्रेंच आपका सिंपल है, सिर्फ एक पॉइंट आपको यहां लेना है, क्योंकि 1 ppm इज इक्वल टू 0.1 डिग्री फ्रेंच और 1 ppm इज इक्वल टू 0.07 डिग्री क्लार्क्स। ओके, ठीक है, तो एक पॉइंट इधर ले लो, ये आपका हो गया 3.212, ये आ गया 4.171, ये आ गया आपका 7.383, खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 0.07 से, तो आपको डिग्री क्लार्क्स मिलेगा। तो चलो मैं अभी कैलकुलेशन करता हूं, 41.71 मल्टीप्लाइड बाय 0.07 कितना गया 2.92, ओके 2.9, अरे सॉरी ये इसका किया मैंने 2.92, ठीक है। उसके बाद कौन सा है 32.12 मल्टीप्लाइड बाय 0.07, 2.25। उसके बाद क्या है 73.83 मल्टीप्लाइड बाय 0.07, 5.17, 5.17, ये आ गया डिग्री क्लार्क्स में। तो ये अब आपका पूरा टेबल बन गया, ठीक है, जिसमें आपने दिखाया हार्डनेस कौन से है, टेम्पररी, परमानेंट, टोटल, यूनिट्स कौन से है, पीपीएम, डिग्री क्लार्क्स एंड डिग्री फ्रेंच। ओके, सो विद दिस आई थिंक ये आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया है। नहीं आया तो फिर से आप रिपीट करो और फिर से इसे एक दो बार देखो, अलग अलग सॉल्ट्स लेके इसको आप न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करो, ये ऐसे इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3 कैलकुलेट करो और उनका कन्वर्जन करो, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो विद दिस वी स्टॉप हियर। फॉर सच इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल केमिस्ट लर्नर्स। थैंक यू।